व्यक्ति की अच्छाई भी कभी कभी उसके विनाश का कारण बन जाती है। महाभारत के शक्तिशाली पात्रों में से ऐसा एक पात्र था जिसकी अच्छाई ही उसके मृत्यु का कारण बनी। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं महान शक्तिशाली कर्ण की। कर्ण एक सूर्यपुत्र थे। अच्छे योद्धा होने के साथ साथ वह दानवीर भी थे। इसके अलावा कर्ण को नैतिकता और संयमशीलता भी थी, लेकिन उन्हें इस बात का अंदाज़ा भी नहीं था कि महाभारत के युद्ध में उनकी यही खूबियाँ विनाश का कारण बन सकती हैं। कर्ण की शक्ति से भगवान कृष्ण भलीभांति परिचित थे। वह जानते थे कि कर्ण के पास जब तक कवच और कुंडल हैं तब तक कोई उसे मार नहीं सकता है। कृष्ण की चिंता वाजिब थी, क्योंकि कौरवों की सबसे शक्तिशाली योद्धाओं में कर्ण का नाम बहुत ऊपर था। ऐसे में उन्हें अर्जुन की चिंता सताने लगी। भगवान कृष्ण के साथ देवराज इंद्र भी कर्ण की शक्तियों को जानते थे। कर्ण की इन शक्तियों को क्षीण करने के लिए कृष्ण ने एक योजना बनाई। कृष्ण ने इंद्र को ब्राह्मण के वेश में कर्ण के पास जाने के लिए कहा। कृष्ण जानते थे कि कर्ण प्रतिदिन लोगों को दान दिया करते थे। कृष्ण ने इंद्र से कहा कि तुम वेश बदलकर उस भीड़ में शामिल हो जाना जिन्हें कर्ण दान देगा। इंद्र ने ऐसा ही किया। कर्ण प्रतिदिन की तरह सभी को कुछ न कुछ दान दे रहे। जब बारी इंद्र की आई तो कर्ण ने उनसे पूछा, आपको क्या वस्तु चाहिए, अपनी इच्छा प्रकट करें। तब ब्राह्मण वेश में इंद्र ने कहा कि महाराज, मैं आपकी ख्याति की चर्चा सुनकर आया हूँ। आपकी दानवीरता की चर्चा पूरे लोक में है। दान मांगने से पहले आपको वचन देना होगा, तभी दान स्वीकार करूँगा। इस पर कर्ण ने हाथ से जल लेकर इंद्र को वचन दे दिया। तब इंद्र ने कर्ण से शरीर के कवच और कुंडल दान में मांग लिए। इंद्र की इस बात को सुनकर कर्ण बिना एक पल गवाए स्वयं अपने हाथों से पीड़ा सहते हुए कवच और कुंडल शरीर से अलग कर इंद्र को सौंप दिए। कर्ण के कवच और कुंडल लेकर इंद्र वहां से तुरंत अपने रथ पर सवार होकर भागने लगे, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि उनकी असलियत का कर्ण को पता चले। लेकिन जैसे ही वह कुछ दूर चले, उनका रथ जमीन में धंस गया। रथ के रुकते ही आकाशवाणी हुई, देवराज इंद्र, तुमने बहुत बड़ा पाप किया है। अपने पुत्र अर्जुन को बचाने के लिए तुमने छल पूर्वक कर्ण से कवच और कुंडल प्राप्त किए हैं। कर्ण की जान को खतरे में डाला। अब ये रथ यहीं दसा रहेगा और तुम भी यहीं दस जाओगे। आकाशवाणी सुनकर इंद्र कांप गए। विनती करने लगे कि प्रभु, इस श्राप से कैसे बचा जा सकता है। तब फिर आकाशवाणी हुई कि अब तुम्हें दान दी हुई वस्तु के बदले एक बराबरी की कोई वस्तु देनी होगी। इंद्र ने इस बात को स्वीकार कर लिया। तब इंद्र फिर से कर्ण के पास गए, लेकिन इस बार वह ब्राह्मण के वेश में नहीं। कर्ण ने उन्हें आते हुए देख लिया और बड़ी विनम्रता से कहा कि देवराज, आदेश करिए, और क्या चाहिए आपको। इंद्र अपने आप को लज्जित महसूस करने लगे और बोले कि हे दानवीर, अब मैं लेने नहीं कुछ देने आया हूँ। कवच कुंडल को छोड़कर जो इच्छा हो मांग लीजिए। इस पर कर्ण ने कहा, देवराज, मैंने आज तक कभी किसी से कुछ नहीं मांगा और ना ही मुझे कुछ चाहिए। कर्ण सिर्फ दान देना जानता है, लेना नहीं। तब इंद्र ने अपनी व्यथा कर्ण को बताई, लेकिन कर्ण ने कुछ भी मांगने से मना कर दिया। आखिरकार इंद्र को कर्ण के आगे लाचार होना पड़ा और इंद्र ने कहा कि वह बिना कुछ दिए तो वापस जा नहीं सकते। इसलिए इंद्र ने वज्र रूपी शक्ति कर्ण को प्रदान की। इंद्र ने कहा कि कर्ण, तुम इसको जिसके ऊपर भी चला दोगे वो बच नहीं पाएगा, भले ही साक्षात काल के ऊपर भी चला दें, लेकिन इसका प्रयोग सिर्फ एक ही बार हो सकता है। इतना कहकर इंद्र वहां से चले गए। कर्ण ने उन्हें बहुत रोकने की चेष्टा की, लेकिन इंद्र नहीं रुके। कर्ण ने इंद्र की दी हुई शक्ति रख ली। कर्ण के कवच और कुंडल दान में देने की खबर दुर्योधन को हुई तो उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। उसे अपनी प्राजें दिखने लगी। लेकिन जब उसने सुना कि इंद्र ने कवच और कुंडल के बदले वज्र शक्ति दे गए हैं तो उसे प्रसन्नता हुई। लेकिन इंद्र की दी हुई शक्ति भी कर्ण के काम ना आ सकी और महावीर कर्ण की मृत्यु हुई महाभारत युद्ध में। दोस्तों, आशा करता हूँ हमारा ये ज्ञान आपके समक्ष सही से प्रस्तुत हुआ होगा। अगर हमसे कोई भी भूल चूक हो तो हमें क्षमा कीजिए। प्रभु से जुड़ी और लीलाओं के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल पौराणिक कथाओं को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जय श्री राम, जय शिव शंकर, जय ब्रह्मा, जय विष्णु, जय मणि महेश।